अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हमराही का सेकंड लास्ट एपिसोड हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रही। इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे ही सियान को पता चलता है कि ज़करिया ही उसके बाप का कातिल था, तो वो वहीं पर ज़करिया को मार डालता है और ये सब कुछ इल्हाम को पता चल जाता है। इल्हाम पहुंच जाती है और देखती है तो ज़करिया मर चुका होता है। उसके बाद इल्हाम उससे कहती है कि सियान आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो। तो सियान कहता है कि ये मेरे बाप का कातिल था। इल्हाम कहती है कि जो भी तुम्हारे बाप का कातिल था या जो भी उस हादसे में मुलविस था, क्या तुम सबको मार डालोगे। तो सियान कहता है कि हाँ, मैं सबको मार डालूंगा, जो भी मेरे बाप का कातिल था या जो भी उसमें मुलविस था मैं सबको मार डालूंगा। तो इल्हाम उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस दलदल में फंसते चले जा रहे हो और तुम निकल ना पाओगे, मगर निकल नहीं पाओगे, ये तुम्हारे लिए बहुत। वो सियान को बहुत समझाती है मगर सियान उसकी एक नहीं सुनता। वो उसी बात पर अड़ जाता है और वो कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। इस पर सियान और इल्हाम की बहुत ज्यादा बहस होती है। इल्हाम कहती है कि ठीक है, अगर तुमने यही रास्ता चुन लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी और आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी। इसके बाद इल्हाम वहाँ से चली जाती है और सियान बहुत ही ज्यादा परेशान, अफसरदा और रोता रहता है और बस यही सोचता रहता है कि आखिर मुझसे गलती हुई कहाँ है। मैं तो अपने बाप के कातिलों का बदला लेना चाह रहा हूँ। दरअसल जो इल्हाम है वो यही कहना चाह रही होती है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम इन्हें कानून के हवाले कर दो। लेकिन उससे क्या मालूम कि सियान को पता है कि कानून भी कुछ नहीं करेगा और कुछ दिनों बाद ये सब रिहा हो जाएंगे और मुझे ही मारने पर आ जाएंगे। लेकिन इल्हाम को कौन समझाए, इल्हाम एक ही बात पर अड़ जाती है। वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर जिस दिन सिहान की बारी आए तो कोई सिहान को भी इसी तरीके से मार के चला जाएगा। लेकिन सिहान ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसके बाद चंदा आती है और वो कहती है कि सिहान बाबा, आप वैसे नहीं है जैसा आप पहले थे, आप बहुत ही बदल चुके हैं। खैर, आप जो भी कर रहे हैं, मगर आप इस बात का ख्याल रखें कि इल्हाम आपसे दूर ना चली जाए, आप उसे रोके। वो आपसे अगर जुदा होगी तो दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। तो सिहान कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, उसे बताने की कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दे, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करे। लेकिन इल्हाम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इल्हाम को सिर्फ अपनी ही बात मनवानी होती है, वो मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो कह रही है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है। वो ये नहीं समझ रही कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं अपने बाप के कातिलों का बदला नहीं लूंगा तो मुझे जिंदगी भर चैन नहीं आएगा। और ये वही लोग हैं जो मुझे भी मारने चले हैं और आज नहीं तो कल ये भी मुझे मार डालेंगे अगर मैंने कोई कदम आज ना उठाया तो। मगर इल्हाम को कोई बात समझ नहीं आती। वो कहती है कि जो सिर्फ मैं कर रही हूँ वही सही है। इल्हाम अपनी ही मनमानी कर रही है। दूसरी तरफ इल्हाम अपने घर चली जाती है। वो बहुत सोचती है और बहुत रोती है और वो सोचती है कि आखिर वो जिससे मोहब्बत करती थी वो शख्स नहीं है। वो तो राह में आ जाने वाले किसी कीड़े मकोड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये कौन है आखिर जो कि एक इंसान को कत्ल भी कर देता है और इसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता, इसे पछतावा नहीं होता। ये सिर्फ अपनी बात मनवाना चाह रहा है। इल्हाम यहाँ यही सोचती रहती है कि जिस सिहान से मैं मोहब्बत करती थी या जो सिहान एलिफ का था वो तो ये नहीं है, ये अब बहुत बदल चुका है। ये अपनी हर बात मनवाने के लिए चाहे किसी का कत्ल भी कर दे तो इसे जरा भी परवाह नहीं होती। इसके बाद इल्हाम अपने घर में बैठती यही बातें सोचती रहती है और बहुत ही ज्यादा अफसरदा होती है। उसके बाद चंदा आती है इल्हाम के पास और इल्हाम को समझाने की कोशिश करती है कि इल्हाम, तुम ये सब कुछ मत करो, जो तुम कर रही हो वो गलत है, तुम उसे समझो तो सही। वो जो भी कर रहा है अपनी मजबूरी में और अपने बाप के कातिलों से बदला ले रहा है। अगर आज वो ये नहीं करेगा तो कल उसे ही मार डालेंगे। लेकिन इल्हाम को कोई बात समझ नहीं आती। वो अपनी जिद पर कायम रहती है। वो कहती है कि आज जो सियान कर रहा है कल सियान के साथ भी यही कुछ हो सकता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सियान इन सब को छोड़ दे, इन सब चीजों से दूर चला जाए। वो मेरे साथ चले, या तो वो मेरे साथ यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारे, अगर ये नहीं तो वो मेरे साथ चले वापिस तुर्की और हम दोनों वहीं पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। मगर सियान ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो सिर्फ इतना कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वही सही है, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे मैं कैसे समझाऊं, मैं उसे नहीं समझा सकते, लेकिन मैं अब सिहान का साथ कभी भी नहीं दूंगी। चंदा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन इल्हाम उसकी एक नहीं सुनती और उठ के चली जाती है। जब वो वापस आती है तो वो अपने घर के और होटल के तमाम कागजात लेकर आ जाती है और कहती है कि जाइए सिहान को दे दे, मुझे इनकी जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं है और अब मैं सिहान का मजीद साथ नहीं दे सकती। अगर आप ये उसे नहीं देंगी तो मैं इन्हें यहीं पर फाड़ दूंगी। तो चंदा कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे ये ले लेती हूँ, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो तुम एक दफा बैठकर जरूर सोचना कि तुम क्या कर रही हो। ये मैं अभी लेकर जा रही हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी जो तुम कर रही हो वो गलत। मामले को किसी और तरीके से भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन तुम दोनों अब एक दूसरे के सामने आ गए हो और एक दूसरे की जरा भी बात नहीं मानोगे। इसके बाद चंदा वहाँ से चली जाती है। वो जाके सिहान को कागजात देती और कहती है ये लो सिहान, इल्हाम ने कागजात भिजवाए। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, वो किसी की बात नहीं सुन रही, वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा जो वो कर रही है, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है।